अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस को, ठीक है, लेवल को बदल रहा हूँ यहाँ पर। समझो जरा क्या मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे एक लड़का है, मैंने उससे कहा कि भाई एक नंबर है 8, 8 को आप 6 से डिवाइड करो और मुझे बताओ शेषफल क्या होगा। क्या होगा? 2। तो 8 को 6 से डिवाइड लगाने पर शेषफल 2 आता है। मैंने यही काम एक दूसरे लड़के को दिया, दो अलग अलग बच्चों को यही काम दिया था कि भाई 8 को 6 से डिवाइड करो, शेषफल क्या आएगा। मैंने क्लास में इस बात को बोला कि भाई आप एक काम करो कि 8 को 6 से भाग लगाने पर शेषफल बताओ क्या आएगा। ठीक है, फिर मैंने जब चेक किया तो कुछ बच्चों ने ये किया था कि 8 को 6 से डिवाइड लगाने पर 2 बचा दिया, और कुछ बच्चों ने क्या किया, अच्छा 8/6 है तो उन्होंने क्या किया, इसको काट दिया, 4/3 कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि 4 को 3 से भाग लगाने पर क्या बचता है, 1। उन्होंने कहा आंसर है 1। बात समझ में ना? उन्होंने कहा आंसर है 1। तो मैंने कहा ये तो गलत कर दिया तुमने, अब तो सही कैसे होगा? तो सही ऐसे ही होगा कि जिस नंबर से आपने काटा था उसी नंबर से वापस इसमें गुणा कर देना। किससे काटा था? 2 से काटा था ना, 1 में 2 से गुणा कर देना तो वापस इस 2 से पहुंच जाओगे। पॉइंट ये था मेरा कि अगर आपको शेषफल निकालना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल से समझाया था कि 8 को 6 से भाग लगाने पर बचता है 2। अगर आप उसको काट देते हो, जैसे 8/6 है तो आपने काट दिया 2 से, तो 4/3 हो गया। तो 4 को 3 से भाग लगाने पर बचता है 1। लेकिन अब मैं पूछूं कि शेषफल 2 है या 1, तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो मेरा 8 को 6 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, 2। ओरिजिनल क्वेश्चन तो मेरा ये था ना। अगर आपने काट के छोटा कर लिया तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन के रिमाइंडर थोड़ा निकाल रहे हो, आप तो अपने हिसाब से काट पीट के छोटा करके निकाल रहे हो। तो मेरा सवाल, मेरा यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि जिस नंबर से आपने उस काटा है उस नंबर से फाइनल रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करा देना, तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन के रिमाइंडर पर पहुंच जाओगे। ये मेरा यहाँ पर कंसर्न है। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं कैंसिलेशन रूल की। कैंसिलेशन रूल। समझ में आ गई होगी पूरी कहानी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसके आधार पर सवाल कैसे बनेंगे, मैं उनकी बात करता हूं। 2 की पावर 35 है, इसको 10 से डिवाइड लगाने पर शेषफल क्या होगा? 10 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, ये मेरा सवाल है। तो अब 10 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा? What will be the remainder when 2 to the power 35 is divided by 10? शेषफल क्या होगा जब 10 की घात 35, सॉरी 2 की घात 35 को है, 2 की पावर 35 को अगर आप 10 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा? ये है मेरा सवाल। अब बात यह है कि अगर मैं इस सवाल को अपने पुराने पैटर्न से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया उस पैटर्न से करूंगा तो ये सवाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि +1 और -1 के रिमाइंडर पे वो मेरा पहला वाला तरीका डिपेंड कर रहा था। जितना जल्दी +1 और -1 का रिमाइंडर मिल जाए उतना जल्दी आंसर पे निकाल लेंगे। तो +1 और -1 रिमाइंडर को खोजने के क्रम में इसके सवाल के अगर मैं उसी तरीके से करूं तो स्टेप बढ़ सकते हैं। हो सकता है 2 स्टेप, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5 स्टेप बाद +1 और -1 रिमाइंडर पे मैं पहुंचूं। तो इस कैलकुलेशन को मुझे कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उस वजह से मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा इस कैंसिलेशन रूल को। और कैंसिलेशन रूल कब आपको इस्तेमाल करना है ये आप समझ लें अच्छी तरह से, कि जब आपको ऊपर और नीचे जिस हिसाब से जिस नंबर को आपको डिवाइड लगाना हो, जिस नंबर से आप डिवाइड लगा रहे हो, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिखे तो उस नंबर को तुरंत काट के छोटा कर देना, और छोटे करने के बाद की कहानी उसी तरह से अप्लाई करना जैसे मैंने भी आपको समझाया था। अगर कटता हुआ नंबर दिखता है तो काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटा होते ही वो सवाल का जो नंबर है वो छोटा रिड्यूस हो जाने पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। समझे बात को? तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि ये से 2 है और ये 10 है, 10 से भाग लगाना है। तो 2 की पावर 35, 2 टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 35, बेसिक मीन्स क्या है इसका?
2 कितनी बार है? 35 टाइम में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा है? 35 बार लिखा है। और नीचे कितना लिखा है? इस पूरी बात को मैं बेसिक से समझा देता हूँ, चलो मैं है क्या। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखा है? 35 टाइम। मैंने यहाँ पर 35 टाइम्स लिख दिया और मैंने कहा कि भाई एक काम करो 10 से डिवाइड लगाओ, ठीक है। आपने कहा कि 2 से तो 10 कर सकता है, इसको काट देते हैं, ये छोटा हो गया, कितना आ गया? 5। अब 35 बार 2 में से 1 2 गायब हो गया, 2 कितनी बार रह गया? 2 कितनी बार रह गया? 34 बार रह गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना 2 की पावर 34 एंड डिवाइडेड बाई 5। कोई दिक्कत यहां पर? अब जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे +1 और -1 के रिमाइंडर पे पहुंचने के क्रम में पास आ गया मैं। देखो कैसे 5 से डिवाइड करना है, या तो मैं इस 2 की जगह पर 6 रख दूं, किसी तरह से 2 की जगह पर 6 होता तो 6 को 5 से डिवाइड लगाने पर प्लस का बचता, और या 2 की जगह पर 4 होता तो 4 को 5 से डिवाइड लगाने पर माइनस का 1 बचता। तो मैं 6 नहीं बना सकता, लेकिन 4 इसको आसानी से बना सकता हूं कि 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता। तो मैं वही बनाता हूं उसको। मैंने लिखा 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और 34 पावर इसको मुझे सेट करना है तो बाहर लिख दिया मैंने 17। ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 गुणा 17 का मतलब 34, ऐसा मैंने लिख दिया बटे 5। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बन गया 4, और 4 को 5 से डिवाइड लगाएंगे तो बचेगा माइनस का 1। बच गया, अपने आंसर पे पहुंच गए हम लोग। माइनस का 1 का रिमाइंडर आ गया। अब माइनस का 1 ही रहेगा, 17 जो है वो एक और नंबर है, -1 ही रहेगा। सही रिमाइंडर मुझे कैसे मिलेगा? 5 में से 1 गया 4। क्या मेरा ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है। आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 से इसको काटा था। तो आपके पास सही रिमाइंडर मिलेगा 8। सवाल का जवाब है 8, ठीक है। तो नंबर अगर आपको कटता हुआ दिखता है, देखो बात यह है कि अगर ये पूरी बात आपको समझ में आ गई तो आगे से ये स्टेप थोड़ा ना लिखेंगे आप, इसके बाद ये लिखेंगे कि भाई 2 35 बार है, 1 2 कट जाएगा तो 2 34 बार रह गया ना, और नीचे 10 है तो उसकी जगह 5 रह गया। अब मुझे 5 से डिवाइड लगाना है तो +1 और -1 के रिमाइंडर पे मुझे पहुंचना होगा, या तो मुझे +1 चाहिए या मुझे -1 चाहिए। तो अगर मैं +1 की बात करता हूं तो 4 है यहाँ पर, 4 में 2 को बना सकता हूँ, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ गया -1। 6 भी लिख सकते, 6 2 से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं 6 का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद इस स्टेप को आप देख सकते हो, क्योंकि आपने इस नंबर को किससे काटा था? 2 से काटा था। तो 2 से जब काटा था तो, और सवाल तो यही है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका ये था, आप रिमाइंडर निकाल लो इसका, 2 की पावर 34/5 रिमाइंडर निकालो इसका। ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। ये कैसे बना था? आपने 2 से काटा था ना भाई, 2 से काटा था, 2 से, क्योंकि आपको इसका रिमाइंडर थोड़ा चाहिए था, इसका चाहिए था, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब एक सवाल मैं बोलता हूँ उसको कर, मतलब जब भी आपको नंबर दिखे ऊपर नीचे करता हो तो आप उसको काटेंगे। ऐसे ही एक छोटा सा सवाल, चलो मैं 33 लिख देता हूँ यहाँ पर, अब बताओ आंसर क्या रहेगा। क्या रहेगा? एक, 3, 2 और कुछ रह गया? अरे आप 2 से नंबर को काटोगे, 2 मुझे ऊपर 32 बार दिख रहा है, नीचे मुझे 5 दिख रहा है, दिखेगा कि नहीं? अब बात है कि सारी बात को इस तरह से मैं समझा रहा हूँ आपको, सीधे दिमाग में चलानी बात। ऊपर तो मैं देखूंगा 2 मुझे मेरे पास 32 बार दिखा और नीचे दिखा 5 बार, बस ऐसी बात को सोचना है ना। अब 4 होता तो 4 होता यहाँ पर, 4 को 5 से डिवाइड लगाने पर माइनस का 1 बच जाता, तो मुझे 4 ही तो लिखना है। मुझे 2 की पावर, यहाँ पे क्या 32 है ना, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 2 पावर है 32, यहाँ पे मुझे 16 लिखना पड़ेगा बटे 5।
अब ये बन गया 4, बन गया, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और 4 को 5 से भाग लगाने पर क्या अवस्था है, मेरे पास माइनस का 1, और -1 की पावर 16, 16 एक धनात्मक संख्या है, सॉरी एक इवन नंबर है, तो ये प्लस का 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 मेरा आंसर, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसको 2 से काटा था, तो मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। आंसर हो गया। तो समझ में आई बात कि नहीं? बोलिए। तो नंबर अगर आपको ऊपर नीचे करता हुआ दिखता है तो तुरंत काटिए। आप बिना काटे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप काट लोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी सहूलियत हो जाएगी सवाल को करने में। अच्छा, बिना इसको कैंसिल करें तो फिर स्टेप बढ़ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आती कि नहीं? कि यहाँ पर मुझे 2 की पावर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जैसे 5 10 से भाग लगाने पर सबसे छोटा रिमाइंडर मुझे मिले। ठीक है, तो जरूरत नहीं उस चीज़ को बताने की। कैंसिल कर दो, ऊपर करता हुआ नीचे करता हुआ नंबर दिख रहा है, तुरंत कैंसिल करो। ठीक है, सवाल को कर ला लो। अगर कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा, सबको समझ में आ गया। 500 की पावर 500 को 5 की पावर 500 को आप 500 से डिवाइड लगाने से इसफल बताएं। रिमाइंडर बताएं। What will be the remainder when 5 to the power 500 divided by 500? Remainder will be, शेषफल बताएं। शेषफल बताएं। क्या रहना चाहिए भैया? बड़ी आसान सा सवाल है। आपको नंबर कैंसिल होता दिख रहा है, कैंसिलेशन रूल तुरंत अप्लाई करेंगे और अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। कितना? 25 25 125 क्या रहेगा आंसर? देखो कितनी आसान सी बात है। अगर 5 ऊपर कितनी बार लिखा है? 500 बार लिखा है ना, और नीचे 500 लिखा है। अब देखो कितने, अगर मैं इसको ऐसे समझा दूं आपको तो ज़्यादा समझ क्लियर हो जाएगी पिक्चर। कि 5 कितनी बार लिखा है? 5 5 5 इंटू 5 कितनी बार है? 500 टाइम्स है। समझे बात को? अपॉन क्या है? 500। जरा कैंसिल करते हैं। इस 5 से काटिए क्या आता है? 100। इस 5 से काटिए क्या आता है? 20। इस 5 से काटिए क्या आता है? 4। आपको ये समझ में आया? अब अगले 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 5 कितनी बार 500 टाइम इसमें 5 था, और 500 टाइम में से अगर मैं देखूं कि कितने 5 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, तो 5 बचे कितने यहाँ पर? 5 कितने बचे? 497 5 बचे, और नीचे क्या बचा? देखो कितना आसान सवाल हो गया। अब 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो क्या बचता है? 1 बचता है। प्लस का 1 बचता है, तो प्लस का 1 ही रहेगा, क्योंकि 497 एक ऑड नंबर है, तो मेरे पास +1 ही मेरा आंसर रहेगा। बताइए ठीक है बात कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ मुझे और थोड़ा समझा दो कि क्या ये मेरा आंसर है? क्या 1 नहीं मेरा आंसर है? नहीं, जिस नंबर से काटा था उस नंबर का वापस गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आती कि नहीं? बोलिए। तो किस नंबर से काटा था? 5 से नहीं काटा था। इस नंबर को 5 से नहीं काटा था। देखो कितनी बार कटा है? 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, 125 से काटा था इस नंबर को।
भाई 125 से काटेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि 500 से तभी तो 4 आएगा। बोलिए, तो अब वापस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 का। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये मेरा आंसर हो गया 125। ठीक है, तो ऐसा जब भी सवाल दिखे आपको क्या करना है, अगर ऊपर नीचे वैल्यू कटती हुई दिख रही है तो तुरंत काटिए। काटते ही आपका जो सवाल है, सॉल्यूशन है, वो उसमें स्टेप कटिंग हो जाएगी और आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक, इन सारे सवाल को हम बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उससे बहुत सारे स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये है कैंसिलेशन रूल, 2-3 एग्जाम्पल से आपने समझ लिए। ठीक, अच्छा अब मैं थोड़ी सी और आगे की बात कर लेता हूँ। अच्छा, एक छोटे से सवाल का मैं आपसे सवाल मैं पूछूं कि एक सवाल का जवाब दो मुझे कि 15 की पावर 40 है, ठीक है, और इसको मैं 100 से डिवाइड लगाऊं, शेषफल क्या आएगा? अब कैंसिलेशन रूल भी मैंने इसमें बना दिया और मैं इसके अलावा कुछ और बातें यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। जरा इस सवाल का जवाब बताएं। 5 टू द पावर 40 एंड डिवाइडेड बाई 100। आप जो भी रैंडमली बोलोगे मैं उस सवाल का यहाँ पे जवाब बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसा मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ वो सारी बात को समझे। 5 टू द पावर 40 दिया, 15 टू द पावर 40 दिया गया है, 15 टू द पावर 40, और इसको अगर आप 100 से डिवाइड लगाएं तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, आसानी से आसान तरीके से समझें, दिमाग पे ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आसान से ही हो जाती हैं। हाँ जी, 75 75 हाँ जी, बताएं आंसर। चलो थोड़ा सा मैंने इसका लेवल बढ़ा दिया था सवाल का, और कुछ नहीं है। आप एक चीज़ देखें जरा, जैसे 5 टू द पावर 40 और 15 टू द पावर 40 है, और इसको मैंने कहा कि 100 से डिवाइड लगाएं और रिमाइंडर क्या होगा। अभी मैंने आपको कैंसिलेशन रूल समझाया था। आप एक काम बता सकते हो कि 3 से कर सकता है नंबर, 5 से कर सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 5 से काटने पर, देखना ध्यान से समझना, इसी गलती तुम लोग करोगे। 5 से काटने पर यहाँ पर 3 दिख रहे हो और 5 से काटने पर यहाँ पे 20 लिख रहे हो, और ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत हो रहा है। ऐसा क्यों गलत हो रहा है, समझना मेरी बात को। 15 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 की पावर क्या है, 40। समझ लेना, स्टेप को सारे समझाने के लिए आपको ये थोड़ा सा 2-4 स्टेप में फालतू लिखूंगा अभी, जैसे सारी बात समझ में आ जाए। समझ क्लियर होनी चाहिए, बेसिकली बात ये है। ट्रिक तो अपने आप बन जाती है। देखिए अब यहाँ पर मतलब क्या है कि 5 टू द पावर क्या है, 40, मैंने लिखा 40, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इस 3 की पावर भी 40 है। अब जरा सोचें जरा आप, अगर आप ऐसा सोच रहे थे 5 से काट के इसको आप 3 लिख रहे थे और आप इस कंडीशन में लेके आ रहे थे, तो गलत हो रहा था कि नहीं हो रहा था? समझे बात को? तो आपको क्या करना है, इस तरह से सेपरेट कीजिए 3 इंटू 5, और 5 से जरा कैंसिल करो 100 को। अब एक 5 से 100 कटेगा, 5 कितनी बार है, 40 बार 5 है यहाँ पर, एक 5 से कटेगा, तो एक 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 39 और इंटू 3 की पावर 40। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ रह गया 20। बोलिए, ठीक है? अब मैं इसमें लगाता हूं, और थोड़ा सा कर सकता है क्या? दूसरे 5 से भी कर सकता था, 2 5 से कर सकता था। काट दीजिए, यहां पर 38 कर दीजिए और यहां पर कर दीजिए 5, यहां पर कर दीजिए 4। कोई दिक्कत है यहां पर? बोलिए, अब हो गया आसान कि नहीं? देखो कैंसिल होते ही चीजें आसान हो गई। आप देखें कि 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो क्या बचेगा? 5 को 4 से डिवाइड लगाने पर क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 की पावर क्या है, 38 है, तो प्लस का 1 ही रहा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे बढ़े, यहां पर क्या है, 3 और 3, और 3 को 4 से डिवाइड लगाने पर आपको बचता है -1, -1 बचता है कि नहीं? अगर ये -1 बचता है, आप बताएं -1 टू द पावर क्या है, 40, और -1 टू द पावर 40 मीन्स क्या हो गया, +1 हो गया, और ये मेरा
आप देखें ये मेरा आंसर आ गया है, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। क्या 1 मेरा आंसर ठीक है? नहीं ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से जिसका आपने मल्टीप्लाई किया। आपने इस नंबर को कैंसिल किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है? 25 से। क्या करना चाहिए? आपने 5 गुणा 5 25 से काटा है इसको, तो आपको वापस से 25 को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। आंसर क्या आ गया? 25। समझ में आ गया? ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा रिमाइंडर है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, इसको नोट करें जल्दी से। ठीक है, अब एक इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछो। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात यहाँ पर गौर कीजिए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और थोड़ा सा इसको लिंक करूँगा इसको किसी दूसरे क्वेश्चन से, बात को समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नंबर है, इसका इकाई का अंक क्या है? यूनिट प्लेस 5। अगर मैं पूछूं इसके आखिरी के 2 अंक क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर क्या है, तो बोलेंगे 75 है कि नहीं? लास्ट 2 डिजिट क्या है? 75। ये सब जानते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मुझे इस संख्या का आखिरी का अंक निकालना है, ठीक है, तो इसमें मैं 10 से भाग लगाऊं तो शेषफल मेरे पास क्या आएगा? देखो 70 होता तो कट जाता 10 से, 5 ज्यादा है तो 5 ही तो बचेगा। समझे बात? गौर से समझना, बहुत छोटी सी बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने एक नंबर लिख दिया ऐसे ही, आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, और मैं कहूं कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो आपने कहा 5। मैंने ये कहा, इस बात को ऐसे बोला कि आप इसमें से 10 से भाग लगाओ और जो बचेगा वो इकाई का अंक होगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो सीधे दिख रहा है। तो उसके पीछे कुछ बातें हैं, समझ लो ध्यान से। मैंने कहा इस संख्या का आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, तो आपने कहा आखिरी के 2 अंक तो 75 दिख रहे हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि नहीं, इस संख्या में आप 100 से भाग लगाएं और शेषफल बताएं कितना होगा। तो अगर 75 100 होता तो 100 से पूरी तरह से कट जाता, 75 बचेगा। बात समझ में आई कुछ कि नहीं? यहां पर मैंने आपको यह समझाया कि किसी भी संख्या के अगर आपको आखिरी के 2 अंक निकालने हैं तो उसको आप 100 से भाग लगा दें। किसी भी संख्या के इकाई का अंक निकालना है तो 10 से भाग लगा दें। किसी भी संख्या के आखिरी के 3 भाग अंक निकालने हैं तो 3 से भाग लगा दें, तो सॉरी 000 यानी 1000 से डिवाइड लगा दें। आप बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मेरे अब देखो इस छोटी सी बात पे क्या निष्कर्ष निकल के आया है, यहाँ से कितना मजेदार निष्कर्ष यहाँ से निकल के आया, उसको थोड़ा समझे। कि अगर मैं इस सवाल को जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, मैं सवाल को ऐसे लिख देता कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ 15 to the power 40 फाइंड, यानी 15 की पावर 40 के आखिरी के 2 अंक बताएं। यह मेरा सवाल है। अब बात समझ में आई होगी मैं क्या बोल रहा था। मेरा सवाल यह है कि 15 की पावर 40 के आखिरी के 2 अंक बताएं। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, फाइंड आउट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 15 to the power 40। यह है मेरा सवाल। ठीक, तो इस सवाल के लिए क्या करोगे? फालतू की बात नहीं, अभी क्या करोगे उसकी बात बताओ। फिफ्टीन टू 40 इसके आखिरी के 2 अंक निकालने थे, तो मैंने आपको आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए क्या समझाया? उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दो। समझे बात को?
और जो शेषफल आएगा वही तो आखिरी के 2 अंक होंगे। बात को समझना है यहाँ पर। तो इस सवाल के सॉल्यूशन और इस सवाल के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 की पावर 40 को 100 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 की पावर 40 की आखिरी के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 15 raised to the power 40, and find the remainder when 15 to the power 40 divided by 100 is the same thing, same solution। एक ही बात है, एक ही सॉल्यूशन है। ये है मेरी बात का मतलब, जो मैं 100 से डिवाइड लगा के तुमको समझा रहा था। ये बात को समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 की पावर 40 की आखिरी के 2 अंक क्या हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 की पावर 40 को 100 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये क्या है? सेम सॉल्यूशन होगा इसका। समझ में आई बात? एक ही हल है। जो अभी मैं समझा रहा था वही बात है। बोलिए। तो यहां से एक निष्कर्ष आपके पास और तैयार हो गया कि अगर आपको किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चाहिए तो उसको आपको 100 से डिवाइड लगाकर जो शेषफल होगा वो बता देंगे, वो इस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं? छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, 132 गुणा 126 मैंने लिख दिया, और मैं कहूं कि 100 से डिवाइड लगाने पर इस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे? चलो बताओ। ऐसे ही मैंने लिख दिया, आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के आखिरी के 2 अंक क्या होंगे? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसे मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिख दिया, आप मुझे बताएं क्या रहेंगे। 32। अच्छा, मैंने आपको क्या समझा कि 100 से आप डिवाइड लगा दो। अब लगाओ 100 से डिवाइड आखिरी के 2 अंक निकालने के लिए। आपने काटा इसको कितनी बार? 25 बार। इसको काटिए 4 से, 4 दिया 12, 33 बार कट गया। अब इसको डिवाइड लगाते हैं। यहां पर रिमाइंडर क्या होगा? 33 को 25 से भाग लगाने पर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 8। 126 को 25 से भाग लगाने पर क्या बचेगा? 1। ये मेरे पास फाइनल रिमाइंडर क्या आ गया? 8। लेकिन 8 क्या मेरा आंसर होगा? नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा? 8 गुणा 4 क्या होगा? 32। समझ में आई बात? ये सवाल जब बड़ा होगा तो तब इसकी सहूलियत समझ में आएगी। ठीक है, छोटे में तो मल्टीप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो रिमाइंडर अगर मैं 100 से डिवाइड लगाऊं, मैंने आपको बेसिक ये समझाया था कि 15 की पावर 40 को 100 से भाग लगाने पर शेषफल क्या होगा, और लास्ट डिजिट ऑफ द 15 की पावर 40 क्या होगी। इनफैक्ट इस तरह से पावर्स में भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये मैंने जस्ट रिमाइंडर कैलकुलेट किया है, और इसके आखिरी के 2 अंक आ गए हैं हमारे पास 100 से डिवाइड करने पर। ये कंसर्न था मेरा, समझ में आया? इसमें कुछ और भी बातें भी आज जितना मैंने पढ़ाया उतना अच्छी तरह से आप पढ़िए जाके उससे संबंधित, और मैं कल इसको पार्ट को कंटिन्यू करूंगा। और कल हम टोशेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे, यूलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम कल मैं बताऊंगा। यूलर आइलर थ्योरम भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेट थ्योरम होती है, उसके बारे में कल के लेक्चर में रहेगा, जो कि रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन पे होगा। ठीक है, आज इतने रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।